रात के या इतने बजे बाद यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो. सो इट्स अबाउट द माइंडसेट. आई गेस लॉ से ज़्यादा माइंडसेट चेंज करना चाहिए. डर लगता है, हम लोग भी घर पेरेंट्स को छोड़ के ही रहते हैं बाहर. डर तो हमें भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते. को ये बात समझनी चाहिए कि दे शुडंट जज अ गर्ल बाय हर ड्रेसिंग और एनी बॉडी शेप और एवरीथिंग. अगर सब मेंस का माइंडसेट ऐसा रहेगा तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं ना. हमेशा गर्ल्स को ही उनको प्रोटेक्शन करने की क्यों ज़रूरत है. वी शुड हैव अ सोसाइटी जहाँ पे गर्ल्स कैन फ्रीली रोम एनीवेयर दे वांट. ऑलवेज वुमन को ही टारगेट किया जाता है. लाइक सारी चीज़ें वुमन ने ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बचपन से हम यही सीखते आते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए कुछ नहीं होता है ऐसा. जो किया वो तो सही है, शूट किया अच्छी बात है. ऐसा ही हर जगह होगा तो अच्छी रहेगा. लेकिन जब ऐसी खबरें आप लोग सुनती हो कि आसपास के स्टेट से आ रही है या फिर अब बदलापुर वाला केस तो हमारे समझ लीजिए बगल में ही था ना, तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या होता है, क्या सोचते हो आप लोग? डर लगता है, हम लोग भी घर पेरेंट्स को छोड़ के ही रहते हैं बाहर. डर तो हमें भी लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते. अगर स्ट्रिक्ट लॉ रहेगा तो अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी अच्छी रहेगी, डर नहीं लगेगा, घूम सकते हैं अच्छे से, फ्रीडम अच्छा रहेगा, अच्छी बात है. आपको क्या लगता है मैम? जो भी हुआ वो एक्शन तो बहुत सही था, पर लॉ भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग इज कि ऑल द पेरेंट्स एंड एवरीबडी इन द सोसाइटी शुड मेक लर्न देयर सन्स, और जो भी मेंस है अराउंड उनको ये बात समझनी चाहिए कि दे शुडंट जज अ गर्ल बाय हर ड्रेसिंग और एनी बॉडी शेप और एवरीथिंग. अगर सब मेंस का माइंडसेट ऐसा रहेगा तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही नहीं ना. सो देन वुमेन्स ऑल गर्ल्स कैन फील सेफ अराउंड द सोसाइटी. आई गेस सो ये सब माइंडसेट के लिए कुछ स्कूल्स में कॉलेजेस में भी कुछ अगर हो तो इट वुड बी बेटर. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स के हाथ में भी होता है कि दे शुड एजुकेट देयर सन्स मोर देन देयर डॉटर्स टू रेस्ट्रिक्ट कि हाँ रात के या इतने बजे बाद यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो. सो इट्स अबाउट द माइंडसेट. आई गेस लॉ से ज़्यादा माइंडसेट चेंज करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. एग्जैक्टली. और ये भी है ना कि वो लोग भी जो आते हैं वो भी हमारी सोसाइटी से ही आते हैं ना, क्योंकि हमारे लोग ही होते हैं ना, उनके ही बच्चे हैं. उस तरह की आई थिंक अपब्रिंगिंग या उस तरह से पॉलिशिंग नहीं की जाती जिसकी वजह से केसेस आ रहे हैं. Of course, as you said, it is about the upbringing, and of course, all the parents should educate the sons more, I guess. And ऐसा नहीं है कि girls also don't do some shit. Also, girls also do some things, but more than that, boys should know कि अगर वो एक गर्ल के साथ है या फिर any girl is passing around by the road, so they should see her by respect. इट इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, नॉट जजिंग हर. क्योंकि अगर जज करेंगे तो फिर दे विल थिंक कि हाँ एक ही है तो फिर क्या हो जाएगा. इफ़ एवरी मैन विल थिंक तो ये रेप केसेस कभी कमी नहीं होंगी. दैट्स व्हाट आई फील कि एवरी वन शुड जस्ट ट्राई टू एजुकेट मेंस मोर rather than restricting women's. दैट्स अ गुड थिंग. आप क्या सोचते हो इस पूरे केस के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है कि अगर हमारा हिस्ट्री देखा जाए तो ऑलवेज वुमन को ही टारगेट किया जाता है. लाइक सारी चीज़ें वुमन ने ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. बचपन से हम यही सीखते आते हैं, लेकिन बॉयज़ के लिए कुछ नहीं होता है ऐसा. बॉयज़ को वो पेरेंट्स वैसे रेज ही नहीं करते. बॉयज़ के लिए कुछ नहीं. बॉयज़ तुम कुछ भी करो, तुम नाइट आउट को वो ठीक है, लेकिन गर्ल ये सब कुछ नहीं कर सकती. तो बेस बदलना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये बेस बदलना चाहिए. तुम तुम्हारे डॉटर को जैसे रेज करते हो वैसे ही तुम अपने सन को भी करो. दोनों को वो क्या बोलते हैं, इक्वल होना चाहिए. हाँ, वो नहीं है, अभी भी नहीं है. तो वही है कि एक अगर इक्वालिटी आ जाए तो सब कुछ हर किसी का देखने का नज़रिया ऐसा नहीं रहेगा. इतने सारे केसेस नहीं होंगी जो आपने देखा अभी छोटे छोटे बच्चों के साथ ये सब हो रहा है. बहुत मतलब कुछ बोला कोई वर्ड ही नहीं है इनको एक्सप्लेन करने के लिए. अच्छा, तो ऐसे केसेस आते हैं जैसा कि मैम ने बोला कि एक हमारे अंदर एक डर होता है. पेरेंट्स का क्या टेक होता है जब आप लोग ऐसे केस आ गए हैं? पेरेंट्स भी क्योंकि न्यूज़ में देख रहे हैं ना, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या सोचते हैं? अगर हमारा देखा जाए एक्चुअल बैकग्राउंड ना, तो हमारे पेरेंट्स भी सभी पेरेंट्स की तरह ही है. मतलब तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो. लेकिन हमारे पेरेंट्स को हमने खुद इम्प्रूव किया है कि नहीं, आजकल देखो कैसा चल रहा है सब कुछ. तो एक वो हम खुद को ही दे सकते हैं अपना कि वो हमारे पेरेंट्स थोड़ा तो उनके सोच विचार बदल गए हैं अभी. थोड़ा अवेयर हो गए हैं चीज़. हाँ, अभी हो गए, लेकिन देखा है ना सब कुछ अभी कैसा चल रहा है. तो अभी हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग भी उतनी इम्प्रूव हो गई है. आपके भी पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ रोकते हैं, टोकते हैं, क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब ऐसे केसेस सुनते हैं?
जब ऐसे कुछ केसेस होते हैं तो डेफिनेटली दे आस्क मी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट वैसे मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड है, वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। बिकॉज मेरे डैड ने मुझे हमेशा, एक तो मैं एल्डर सिस्टर हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो मेरे डैड ने मुझे हमेशा ऐसे ही रेस किया है कि यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट ऑफकोर्स हमेशा गर्ल्स को ही उनको प्रोटेक्शन करने की क्यों ज़रूरत है। वी शुड हैव अ सोसाइटी जहाँ पे गर्ल्स कैन फ्रीली रोम एनीवेयर दे वांट, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही ना है। बट नो, माई पेरेंट्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। So the thing is, if it was a valid encounter, the whole thing about how an encounter is, it's not purposely. The person's trying to run away or something like that, and an encounter happens. But as we have seen in India, there are many cases which have been proved as well. Those encounters are not true. So we don't know as they are fake encounter. exactly. So we don't know what the realities of the situation. If it is a true encounter, valid. But the thing is, because of the number of cases of false encounters that we have seen, there is a probability that this could be a false encounter. And according to me, is no matter how grave the crime is, as fellow people as well, we don't have the right to take the life of somebody else. You can give them punishment as much as possible, life in prison, whatever. But the whole encounter thing where you're just taking the life without following proper legal procedure, again, according to me, it is technically wrong. Not just technically, even morally wrong. Because yeah, the crime that he did is grave for sure. But then again, life is something that we should respect, and you can give the punishment throughout his entire life. But if it is proven that it was a false encounter, then I would say that what the police did is wrong. That's pretty much it. Yeah. तो क्या लगता है जो बदलापुर में जो इनकाउंटर हुआ, सही है, क्या है? उसे वो उस चीज़ की पनिशमेंट मिली, बट आई थिंक कि उसे और ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। Encounter से भी ज़्यादा? हाँ, एनकाउंटर से ज़्यादा क्या पनिशमेंट है, तो उसे जिंदा रखना चाहिए था और उसे और ज़्यादा सताया जाना चाहिए था। एनकाउंटर क्या कर दिया, हो गया, ख़त्म, इज़ नो मोर। क्या मिला फिर, मतलब या वो मर गया, उसको सज़ा मिली, बट उसको उसके आत्मा को शांति नहीं मिली ना। जो जिसके साथ उसने किया था, जो उसको कितना ये हुआ, तकलीफ़ हुआ, उसको भी तकलीफ़ होनी चाहिए। वो उस चीज़ से जब जाना चाहिए तो उसको उससे मतलब ज़्यादा कुछ और लोग कर डिफरेंट बहुत ये, जैसे ये हमारे मराठी में जो संभाजी महाराज थे, तो ब्रिटिश लोगों ने उनके साथ क्या किया था, उनकी आंखें निकाली। ब्रिटिश ने, औरंगजेब ने, मुगलों ने किया था, वो ब्रिटिश ने नहीं किया था। तब ब्रिटिश आए भी नहीं थे। तो फिर तभी उन्होंने वैसा किया, तो फिर वो भी कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? सीधा एनकाउंटर करके वो उसको ख़त्म कर दिया। उसकी पनिशमेंट मिली, ठीक है, बट और ज़्यादा कर सकते थे। वैसे आपने हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज की बात की है, तो मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप ढूंढ कर, अगर आपको नहीं पता है उनके बारे में, और महाराष्ट्र में है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। आपको उनकी जीवनी, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक जिसको हम इंस्पिरेशन मानते हैं, अपना जिसके लिए हम अपने खून का एक एक जो कतरा है ना, हम उनको समर्पित करते हैं, ऐसी वो पर्सनालिटी है। तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, उनके बारे में आप ज़रूर जानें। ग्रेट मैन, थैंक यू। कुछ कहना है संभाजी के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में? वो ग्रेट है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं।